इसके बाद ओके। हाँ इसके बाद, हाँ क्लास के बाद 1 बजे तक है ना, इसलिए तो 12 बजे तक है क्या? 1 बजे तक। तुमने पहले पूछा नहीं था कितने बजे तक है क्लास? कोई दिक्कत नहीं, चलो। स्ट्राइगा आपने देखा हुआ है? देखा हुआ है क्या स्ट्राइगा? कई लोगों ने देखा हुआ भी होगा, जिसने नहीं देखा है वो आज देख लो, ठीक है। ये जो प्लांट है ये किसका है? मक्का का, ठीक है। इसके पास में जो है बिल्कुल इस तरह से तने से जुड़े हुए पौधे निकलते हैं और उन पर इस तरह से बैंगनी कलर के या फिर कलर के जो है वो फ्लावर्स लगते हैं, बड़े अच्छे फ्लावर लगते हैं और हम ये सोचते हैं कितना अच्छा पौधा है, ठीक है। जबकि ये क्या है, उसका पैरासाइटिक प्लांट से उसका एक परजीवी खरपतवार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, और हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट किसका किया जाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब मानव के अंदर हम कह सकते हैं प्रजनन तंत्र संबंधी समस्याएं जो है उसके निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा? गोखरू का। किसका उपयोग करते हैं? गोखरू का उपयोग करते हैं। गोखरू का वैज्ञानिक नाम क्या था? जैंथियम स्ट्रूमेरियम। गोखरू याद तो आ गया, कौन सा है? हाँ वही कांटे वाला। चलो लिखा। नेक्स्ट बात करें, और हम क्या उपयोग कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कॉफी में स्वाद बढ़ाने के लिए। किसके लिए बेटा? कॉफी में स्वाद बढ़ाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है बेटा? काशनी का। किसका उपयोग किया जाता है? काशनी का। और ये जो क्वेश्चन है वो कहां पर पूछा हुआ है? जेट में पूछा हुआ है। कहां पूछा हुआ है? जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा हमसे कि काशनी के पौधे के किस भाग का उपयोग कॉफी में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? जड़ का उपयोग करते हैं। काशनी की जो जड़ें हैं उसका उपयोग करेंगे, फल का उपयोग नहीं होगा, पत्तियों का नहीं होगा, तने का नहीं होगा। किसका उपयोग होगा? जड़ का। सेम यही क्वेश्चन जो है वो कपास के लिए पूछा हुआ है। अब हम उसकी बात भी कर चुके हैं। कपास के अंदर 2 एल्कलॉइड मिलते हैं बेटा, एक होता है गोसिपोल, एक होता है स्ट्राइगोल। गोसिपोल कहाँ से मिलता है? बिनोला या बीज, ठीक है, बिनोला या बीज है उससे। और स्ट्राइगोल कहाँ से मिलता है? जड़ों से मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमको याद रखने, कौन सी चीज़ें जो है वो उपयोग की जाती है, कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। आपके लेवल पर तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीजोकार्प, वही तो है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें किसका, कहां पर उपयोग करते हैं बेटा? छत बनाने में उपयोग करते हैं। कहां पर किसका उपयोग किया जाता है? जंगली ज्वार का। किसका? जंगली ज्वार, या फिर हमने इसको क्या कहा? बरू घास। क्या कहा? बरू घास। इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। लास्ट हम बात करें इसके अंदर एक और जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं अगरबत्ती बनाने में। क्या बनाने बेटा? अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? मोथा का उपयोग किया जाता है। किसका करते हैं? आप अगरबत्ती जो लेकर आते हो उसकी डंडी होती है ना, वो किसकी बनती है? मोथा की, ठीक है। मोथा का वैज्ञानिक नाम कौन बताएगा? वेरी गुड, क्या नाम है? साइप्रस रोटेंडस। मोथा देखा हुआ है क्या तुमने? देखा हुआ है?
गूगल पे दिखा देते हैं। अभी आगे आएगा बेटा, आएगा, सारे फोटोज हैं। चलो लिख लिया, जल्दी से लिख लें। चलो लिख लिया बेटा, ओके। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला हमारा जो टॉपिक है, हमने अभी तक क्या बातें कर ली? खरपतवार क्या है, खरपतवार क्या करते हैं, नुकसान क्या है, फायदे क्या है। आपका जो बेसिक क्वेश्चन जो बनता है सबसे पहला, वो इसी टॉपिक से बनता है। दूसरा, आपका जो सेकंड टॉपिक जो बनता है इस पूरे सब्जेक्ट से, वीड मैनेजमेंट से, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। ठीक है, वीड्स का क्लासिफिकेशन हमें करना आना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन हमने क्रॉप्स का तो पढ़ा हुआ ही बेटा, है ना। तो बस वैसा ही एक छोटा सा क्लासिफिकेशन इसका भी है कि हमारे लाइफ साइकिल के आधार पर हम बात कर लेंगे, कौन से एनुअल है, कौन से बाइनियल, कौन से पेरिनियल, मतलब कौन से एक सीज़न के अंदर अपना जीवन काल पूर्ण कर रहे हैं, कौन से 2 सीज़न में और कौन से किसमें ज़्यादा। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कि हमारे खरपतवार हैं उनको हम किससे लगा सकते हैं, मतलब किससे उगते हैं, बीजों से उगेंगे या फिर उसके वानस्पतिक भाग से, उसके ऊपर है। बट इन सभी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है बेटा? क्रॉप वीड रिलेशन के आधार पर है, मतलब फसल संबंध के आधार पर। किसके आधार पर? फसल संबंध के आधार पर बात करनी है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतने कॉन्सेप्ट आ जाएंगे बेटा आपके कि जब आप बात करोगे दूसरे आपके कॉन्सेप्ट्स की तो वहाँ पर भी सारे के सारे आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर ले इसके अंदर बेटा। पहला हमारा जो वीड है उसको हमने क्या कहा? ऑब्लिगेट वीड। क्या कहेंगे इसको? ऑब्लिगेट वीड, या इसको हम क्या कह सकते हैं? सही है क्या? अभी भी सही नहीं है? अब ठीक है, अब राजी तुम? ठीक है, चलो। क्या कहा हमने इनको? अविकल्पी खरपतवार। दूसरा इनका एक और नाम है, इनको हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष खरपतवार। क्या कहते हैं बेटा इनको? निरपेक्ष खरपतवार। इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लेना। यहाँ के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कहाँ तक काम आएंगे बेटा? लास्ट में मैनेजमेंट पढ़ोगे तब तक आपको इसके कॉन्सेप्ट काम आएंगे। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान से समझ लेना। पहली हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्लिगेट वीड्स, या फिर क्या कहा? अविकल्पी, या फिर क्या कहा? सापेक्ष खरपतवार, ओ सॉरी निरपेक्ष खरपतवार। अब ऑब्लिगेट या अविकल्पी का मतलब तो तुम्हें पता है, निरपेक्ष का मतलब क्या है वो समझ लो। निरपेक्ष का मतलब क्या है? जो किसी का पक्ष नहीं लेता। क्या मतलब है इसका? ठीक है, जो किसी का पक्ष नहीं लेगा उसको क्या कहेंगे? निरपेक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? निरपेक्ष। ठीक है, अब ये क्या चीज है? पहला पॉइंट याद क्या रखना है? अविकल्पी से। अविकल्पी का मतलब क्या है? जिसके पास कोई विकल्प नहीं है। मतलब ये केवल और केवल कहाँ मिलेंगे? केवल कृषित क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र में? कृषित, या हम कहें फसल क्षेत्र में। ठीक है, जिस जगह पर फसल लगी हुई है केवल वहीं पर मिलेंगे, इसके अलावा बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप अगर देखो आपके जो खरपतवार है, जैसे हम बात करें गेहूं सा की, ठीक है,
गेहूंसा जो है क्या रोड के साइड में देखा है तुमने लगते हुए? कहाँ लगता है? गेहूं में लगेगा। तो वो केवल और केवल कहाँ उग रहा है? खेत में उग रहा है, वो बाहर किसी खाली जगह पर या बंजर जगह पर नहीं उग रहा। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? अविकल्पी खरपतवार। ठीक है। दूसरा हम बात करें मोथा की, तो मोथा जो है वो भी ज़्यादातर कहाँ दिखता है? फसल के बीच में। बाहर की जो बंजर भूमि है उसमें मोथा नहीं उगता, बहुत कम उगता। ठीक है, तो उसको भी हमने क्या कहा बेटा? अविकल्पी खरपतवार कहा। तो पहली चीज़ क्या है कि ये कहाँ पर मिलेंगे? केवल जिस जगह पर फसल लगी हुई है या कृषि क्षेत्र है वहाँ पर मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, ये क्या होते हैं बेटा? ऑलवेज हार्मफुल है, मतलब ये क्या करेंगे? सदैव हानिकारक होते हैं। कैसे रहते हैं बेटा? सदैव हानिकारक होंगे। ऐसा नहीं कि कोई वीड जो है वो कह देगा चलो मैं थोड़ा दयालु हूँ, मैं छोड़ देता हूँ फसल को, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा ये क्या करेंगे? हमारी फसल को नुकसान पहुँचाएंगे अगर ये वहाँ पर रह गए तो। लास्ट बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जो है एक पहला क्या याद रखना है? मोथा। कौन सा? मोथा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है। दूसरा जो है वो कौन से बेटा? हमारे नकलची खरपतवार। कौन से खरपतवार? अभी आगे बात करेंगे तब उसके एग्जाम्पल भी आ जाएंगे। नकलची खरपतवार वैसे आप जानते हैं। धान में कौन सा है? जंगली धान या सावा कह दो। ठीक है, बार्न यार्ड ग्रास कह दो, एक ही बात। दूसरा गेहूं में कौन सा? गेहूं सा। जई में कौन सा? जंगली जई। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? मिमिक्री वीड या नकलची खरपतवार। ये केवल कहाँ मिलेंगे? जहां पर हमारी फसल उग रही है, बाकी नहीं मिलेंगे। सेकंड बात करें बेटा इसके अंदर, दूसरा जो है उसको हमने क्या कहा? रिलेटिव वीड कहा। क्या कहा बेटा? रिलेटिव वीड। रिलेटिव वीड को हम क्या कहेंगे? विकल्पी खरपतवार। क्या कहेंगे? या फिर और क्या कह सकते हैं? सापेक्ष खरपतवार। ओके, सापेक्ष का मतलब क्या है? यहां पर जो किसी का पक्ष लेते हो। निरपेक्ष का मतलब तो क्या था? जो किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। सापेक्ष का मतलब क्या है? जो किसी का पक्ष ले सकते हैं। अभी किसका पक्ष लेंगे बेटा? तो किसका पक्ष लेंगे? फसल का लेंगे। किसका पक्ष लेंगे? फसल का। और फसल का पक्ष ले लिया तो क्या है? नुकसानदायक होंगे क्या? बस आ गया आंसर हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखना है बेटा? ये कहां पर मिलते हैं? एक तो हमारे कृषित क्षेत्रों में, और उसके साथ साथ जो हमारे बंजर भूमि है उन दोनों के अंदर मिलेंगे। ठीक है। सेकंड बात करें इसके अंदर कि ये होते क्या है वास्तव में, तो अभी हमने वहां पर तो बात कर ली थी कि हमारे मिमिक्री वीड आ गए। ठीक है, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा? ये क्या चीज होते हैं? तो दूसरी फसल के पौधे। जो कहां पर उगे हो? एक फसल के खेत में स्वतः उग जाते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं कि सर हमने मिक्स क्रॉपिंग करी है ना, मिश्रित फसल लगाई है, तो उसमें गेहूं ज़्यादा डल गया, सरसों कम डल गई, तो गेहूं तो हो गया हमारा फसल और सरसों हो गया खरपतवार। सही बात है ना? तो वेरी गुड। हमने यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? इंपॉर्टेंट कि स्वतः उग जाते हैं, खुद ब खुद उगते हैं। खरपतवार कभी भी बुआई नहीं की जाती है। आप जिसकी बुआई कर दोगे वो फसल हो जाएगी, चाहे वो आप गाजर घास ही लगाओ, लेकिन वो फसल हो जाएगी। खरपतवार की खास चीज़ क्या है कि उसकी बुआई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद उग जाता है।
तो ऐसी फसल के पौधे जो किसी दूसरे खेत में अपने आप उग रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा? सापेक्ष खरपतवार या फिर विकल्पी खरपतवार कहा जाएगा। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो मेरी फील्ड में देखने को मिला। ये सब गोल लगी हुई है, वहाँ पिछले साल सरसों थी, वो इस साल भी उग गई। तो अब वो खेत किसका था ये पता नहीं, क्योंकि ये सब गोल तो इतनी सी बेचारी छोटी सी, सरसों इतनी बड़ी है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे क्या है, खरपतवार है। और इसके ऊपर बहुत अच्छा वाकया जो है हो चुका है, इसीलिए तुम भी जब कॉलेज में जाओ तो ध्यान रखना फसल कौन सी है। एक होता है क्रॉप कैफेटेरिया, कैफेटेरिया तो पता तुम, जहाँ कॉफ़ी पीते हैं, रेस्टोरेंट पता है ना कोई। तो हमारे कॉलेज के अंदर क्रॉप कैफेटेरिया लगा हुआ है, मतलब जहाँ सारी फसलें एक साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पीती हैं। ठीक है, मतलब 4 क्यारियाँ एक फसल की लगा दी, 4 दूसरी की लगा दी, इस तरह से छोटे छोटे प्लॉट्स बना के बहुत सारी फसलें जो है वो उस सीज़न की वहाँ लगाते हैं। अब उसके अंदर क्या हुआ कि लगा रखी थी सर ने, पहले लगवाई हुई किसी बच्चों से, और हम नहीं पहुँचे थे उस टाइम तक, तो वहाँ पर उसमें खरपतवार उग गए। तो हमारे सर ने कहा कि बेटा एक अच्छा काम करो कि ये फसलें तो लगी हुई है, खरपतवार लगे हुए हैं इनके बीच में, इनको उखाड़ दो। कि ठीक है सर, खरपतवार सारे के सारे हटा देते हैं हम तो, वीड्स अच्छा है हमारे लिए भी, प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल हो रहा है। तो वहाँ पर हमारे साथी जो बड़े अच्छे थे, उन्होंने कई पौधा नहीं देखा होगा उस फसल का, वो मसूर थी वैसे, वो थी क्यों, क्योंकि वो रही नहीं फिर। तो हाँ, मसूर जो थी वो लाइन में लगी हुई थी कुछ कुछ जगह ऐसे, तो उन्होंने क्या करा, सारे खरपतवार उखाड़ दिए। अब उन्होंने एक एक लाइन जो है वो बराबर 30-30 सेंटीमीटर की लाइन पर छोड़ दी। अब सर आए, सर ने वापस चेक करा कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, कि वह बिल्कुल साफ़ हो गया। जो मेरे पास वाले तो दोस्त थे उनके फील्ड पे जैसे ही गए, देखा फसल का है। क्या सर ये तो है कि ये फसल नहीं है, ये खरपतवार है, फसल का है। कि सर वो तो गई। तो वो उस साल उसमें खरपतवार ही उगे, फसल जो है वो चली गई। तो ऐसी चीज़ मत करना, पहले जान लेना कि फसल कौन सी है। ठीक है, चलो दूसरा बेटा, इसका एग्जाम्पल जो है बहुत सिंपल सा है कि मैंने इस बार क्या लगाया, गेहूं लगाया, लेकिन मैंने खरीफ में क्या लगा दिया था, मक्का। ठीक है, अब मक्का के कुछ पौधे जो है वो बीच में इधर उधर उग जाते हैं, वो क्या है हमारे लिए, खरपतवार। खरपतवार क्यों हुए, समझ में आया क्या? क्योंकि वो अवांछित समय और अवांछित स्थान पर उग रहे हैं, चाहे वो फसल का ही पौधा क्यों ना हो। अगर ऐसा पौधा उग जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, खरपतवार कहा जाएगा। समझ गए बेटा? चलिए नेक्स्ट बात करें। इसके अंदर अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, लिखना बाकी है क्या अभी? लिख लो जल्दी से। चलो लिख लिया। नेक्स्ट बात करें बेटा अगला। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की हमने बात नहीं करी थी। एग्जाम्पल जो है फैकल्टेटिव नहीं है बेटा, ये नहीं है। नेक्स्ट ही बात करें इसके। चलो अगला हमारा जो है वो कौन सा है, रॉग वीड। कौन सा वीड है बेटा, रॉग वीड। चलो रॉगिंग क्या होती है पता है, क्या होती है रॉगिंग? कोई भी हमारी फसल है, उसी फसल में से उसी के ही कुछ ऐसे पौधे जो हमें नहीं चाहिए, उसमें चाहे रोग लगा हो चाहे कीट लगा हो, है ना, उनको उखाड़ कर फेंक देना क्या कहलाता है, रॉगिंग कहलाता है। बस उसी को याद रखना है, वही क्या है, हमारे रोग खरपतवार है। ठीक है, फसल वही होती है, फसल दूसरी नहीं होती। तो यहाँ पर भी हमें डेफिनेशन याद रखनी बेटा कि ये क्या चीज होते हैं, रोग खरपतवार। एक ही फसल के
पर दूसरी किस्म के पौधे क्या कहलाएंगे बेटा? रोग खरपतवार। एग्जाम्पल भी हमने ले रखा है। हम मान ले जैसे हमने मक्का लगाया, क्या लगाया? मक्का की फसल लगाई। पूरा खेत जो है इसके अंदर हमने एक ही किस्म लगाई। कौन सी लगाई बेटा? नवजोत। कौन सी किस्म लगाई? नवजोत किस्म लगाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जगह हम कह सकते हैं कि दूसरी कोई किस्म जो है वो यहाँ पर आ गई। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे गंगा वन का ले लिया अपन ने, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ पौधे जो है वो गंगा वन किस्म के उग गए। फसल अलग है या वही है? ठीक है, फसल जो है वो तो हमारी वही है, लेकिन वैरायटीज जो है वो दोनों क्या हो गई बेटा? अलग अलग हो गई। तो अब हमें ये वैरायटी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अगर हम नॉर्मली घर के लिए उपयोग कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम बीज उत्पादन कर रहे हैं तब तो ये इसके लिए मिलावट का कारण बन जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए ये हमें नहीं चाहिए। तो हमने इसको क्या कह दिया? खरपतवार कहा, रोग खरपतवार। समझ में आ गया बेटा? रोगी वीड भी आप कह सकते हो, वैसे रोग कहा जाता है इसको। चलो इसको लिख लें। चलो लिखा। नेक्स्ट बात करें बेटा, कौन सा है? ऑब्जेक्शनेबल वीड। कौन सा है? ऑब्जेक्शनेबल वीड। मूवी देखी है तुमने? सारी मूवियाँ देखी है ना? कोर्ट का सीन देखा है? उसके अंदर हाँ वो तो ऑर्डर होता है, वो ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ऑब्जेक्शन तो जब होता है कि वो कटघरे में कोई खड़ा होता है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है, तो उसका वकील खड़ा होता है और कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। फिर वो जज बोलता है कि ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड या ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, दो ही चीज़ें बोली जाती है। तो ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है बेटा? आपत्ति जताना। क्या मतलब है? आपत्ति जताना। मतलब आपने ये चीज़ कही, उससे मुझे आपत्ति है। तो ऑब्जेक्शनेबल वीड्स को क्या कहा जाएगा? आपत्तिजनक खरपतवार। कौन से खरपतवार है बेटा? ठीक है, जिनके होने पर हमें क्या हो? आपत्ति हो। क्या हो? आपत्ति। क्यों हो उसके लिए बात कर ले बेटा। तो इसका क्या मतलब है? ऐसे खरपतवार। इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है इसकी, वही हमारे लिए एग्जाम में काम आएगी। आपत्तिजनक का मतलब जिसके होने पर हमें क्या हो? आपत्ति हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए अगर हमने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान का मतलब क्या हुआ बेटा? कि वहाँ पर आप उसको वापस कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये नुकसान है। तो इससे इसकी डेफिनेशन बनती है बेटा, क्या कहेंगे? ऐसे खरपतवार जिनके बीज एक बार फसल के साथ मिश्रित होने पर अलग करना मुश्किल हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे बेटा? हमारा आपत्तिजनक खरपतवार। अब कई लोग जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज क्यों होते हैं? वो कहते हैं कि सर हम यहाँ पर एक बार बीजों को मिक्स कर दें और उसको अलग नहीं कर पा रहे, इसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न क्या है बेटा? कि हमारी जो फसल है और जो खरपतवार है, इन दोनों के जो बीज होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एक जैसे होते हैं, इसीलिए हम उसको वापस अलग नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल देखें तो अब हमें समझ में आएगा बेटा। एग्जाम्पल क्या है? सत्यानाशी और सरसों। ठीक है, सत्यानाशी के बीज सरसों में मिला दी, वापस अलग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो उसको हमने क्या कहा? आपत्तिजनक खरपतवार। अब डाउट क्या आता है वो सुन लो। डाउट ये कि सर जब इसके बीज जो है वो एक जैसे हैं तो ये तो नकलची खरपतवार हो गए ना।
मॉर्फोलॉजी पे होता है, बिल्कुल सही। नकलची हम किसको कहते हैं? जो हमारी तरह नकल करता है, ठीक है। बीज जो है उसके लिए नकल का हम ऐसा यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस चीज का अच्छे से याद रखना। बीज के लिए अगर आ जाए कि ऐसे खरपतवार जिनके बीज फसल की बीजों के तरह दिखाई देते हैं, उनको क्या कहेंगे? तो आंसर क्या है? आपत्तिजनक खरपतवार। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये कैसे खरपतवार है जिनके बीज जो है वो फसल के बराबर होते हैं, फसल के जैसे दिखाई देते हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आया? फसल के बीजों के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे अभी अपन ने देखा मस्टर्ड है, पता ही है मस्टर्ड के बीज कैसे हैं। अब सत्यानाशी के बीज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अब दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया, तुम लेके आए 10 किलो सरसों और तुम मेरे भरोसे छोड़ गए, अब मैंने उसमें से 5 किलो सरसों निकाल के 5 किलो सत्यानाशी के बीज मिला दिए, तुम वापस पहचान ही नहीं पाओगे कि ये क्या हो गया, ठीक है। उसको अलग हम नहीं कर सकते, ठीक है। और अलग नहीं कर पाने का कारण क्या है? कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शनेबल वीड। और हमने डेफिनेशन भी ये लिखी है कि जिसके बीज एक साथ एक बार अगर मिक्स हो गए तो उनको वापस अलग करना मुश्किल है, और कई बार मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? आपत्तिजनक खरपतवार या ऑब्जेक्शनेबल वीड, ठीक है। मिमिक्री वीड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मिमिक्री का मतलब है एक जैसा दिखना, किसका? पौधे का, ठीक है। जब प्लांट एक जैसा दिखेगा तब उसको मिमिक्री वीड कहा जाएगा, इसको नहीं कहेंगे। एक तरह से हम सीड मिमिक्री कह सकते हैं, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्शनेबल वीड, ये वर्ड हमें अच्छे से याद रखना है। डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है आपका कि अगर बीज जो है एक जैसे दिखेंगे तो वो कौन से खरपतवार है, तो क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शनेबल वीड, ठीक है। चलिए, दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो बेटा, वो अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन जो है वो हर कोई छोड़ देता है, इसको कोई याद नहीं रखता, क्योंकि हम गेहूं देखते हैं तो गेहूं अलग दिखता है, हिरणकुरी देखते हैं हिरणकुरी अलग दिखती है, ठीक है। लेकिन दोनों के बीज की बनावट जो है, साइज जो है लगभग सेम होती है, याद रखना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है बेटा? एक तो है हिरणकुरी, और हिरणकुरी के साथ फसल कौन सी है? गेहूं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो दो क्वेश्चन बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है। हिरणखुरी आंसर जाएगा, गेहूं से मत करके आना। क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है और सभी के सभी जो है वो क्या करके आए थे? गेहूं सा करके आए थे। पूछा क्या था? आपत्तिजनक खरपतवार, और गेहूं सा करके आ गए, तो वो आंसर जो है वो क्या हुआ? गलत हो गया। याद रखना, आपत्तिजनक खरपतवार गेहूं का कौन सा है? हिरणखुरी, इसको रट लेना, ठीक है। और जो इसका मिमिक्री या फिर नकलची खरपतवार है वो कौन सा है? गेहूं सा। चलो लिख लिया। चलो लिख लिया बेटा, ओके। आगे बात करें, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है बेटा? नॉक्शियस वीड। कौन सा है? नॉक्शियस का मतलब क्या होता है? हाँ, नॉक्शियस का मतलब वही है, क्या कहेंगे इसको? एक तरह से शैतानी करने वाले बालक। कौन है ये? शैतान लोग हैं ये। जैसे क्लास में हमारे हैं, बहुत सारे हैं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? नॉक्शियस वीड्स को शैतान खरपतवार। ये कौन सा नाम आ गया? नहीं, कुछ पर्टिकुलर नाम तो होगा इसका। अच्छा, सर्च कर रहे हैं, चलो करते रहो तुम। नॉक्शियस वीड्स का मतलब क्या है? एक तरह से बिल्कुल जिद्दी या फिर शैतान, ठीक है। अब नॉक्शियस वीड कैसे हो सकते हैं सर, ये कैसे पता लगा है? तो ऐसे खरपतवार जो क्या है बेटा?
हमारे खेत में अगर आ गए तो वहाँ से उनको हटाना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है। अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था, आपत्तिजनक। वहाँ फसल के बीजों को अलग करना मुश्किल है। अगला जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो कौन सा है, नॉक्शियस वीड। ठीक है, ये नॉक्शियस वीड का मतलब क्या है, जिनको खेत से हटाना बहुत मुश्किल है, जैसे दूब घास है। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर चलें तभी उससे बात करें। दूब घास, घास को आप क्या गार्डन से हटा सकते हो, एक बार में पूरी हट जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, जो उसके छोटे छोटे टुकड़े वो कहीं ना कहीं रह जाएंगे और वो वापस जो है वो पूरी फैल जाएगी। तो उसको अलग करना खेत से हमारे लिए क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे जो खरपतवार है उनको क्या कहा जाता है, नॉक्शियस वीड्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बेटा, इसके लिए अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे कि ये क्या चीज़ होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है बेटा, ऐसे खरपतवार है जिन्हें फसल या फिर खेत से हटाना क्या हो, मुश्किल हो। मतलब एक बार अगर वो खरपतवार आ गया तो आप उसको वापस वहाँ से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या हमें पता होनी चाहिए बेटा, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, अधिकतर ये जो खरपतवार हैं ये क्या होते हैं, पेरिनियल होते हैं। क्या होते हैं, पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब क्या है, बहुवर्षीय। कैसे होंगे बेटा, बहुवर्षीय। ठीक है, बहुवर्षीय क्यों होंगे, एक वर्षीय क्यों नहीं हो सकते बेटा, सोच के बताओ। ओके, एक वर्षीय इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो केवल एक सीजन के लिए रहेंगे फिर नष्ट हो जाएंगे। दूसरा उनका कैरेक्टर क्या है बेटा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बीजों द्वारा उत्पादन करते हैं। ठीक है, उनका जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो किसके द्वारा है, बीजों के द्वारा। तो अगर आपने बीज बनने से पहले ही उनको काट के हटा दिया तो क्या वो रहेंगे, क्या वहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो हमारे बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं ना बेटा, ये जिद्दी इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपने बीज बनने से पहले हटा दिया और गलती से इनका एक छोटा सा टुकड़ा भी जमीन में रह गया तो ये वापस उग जाएंगे। ठीक है, या फिर आपने पूरा पौधा हटा दिया और गलती से कोई एक बीज भी रह गया तो ये वापस उग जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास कौन है बेटा, एक तो साइप्रस रोटेंडस, जिसको हम क्या कहते हैं, मोथा कहते हैं। चलो, मोथे का प्रवर्धन किससे होता है, बीज तो है ही नहीं, सकर्स रूट का पार्ट है। चलो सुन लो, पहला है तना, दूसरा है जड़, तीसरा है बीज, चौथा है प्रकंद। किससे होता है, प्रकंद से होता है। ठीक है, मोथा जो है ये रहा सामने, देख रखा है, देखा हुआ। इसको आप जब भी तोड़ोगे ना, अगर मिट्टी जो है वो सूखी हुई है तो ये यहीं से टूट जाएगा, जड़ें नीचे रह जाती है। कभी तोड़ के देखना, इसको पता लगेगा। यहाँ से टूट जाएगा, जड़ें नीचे रह गई। और वो जो जड़ें होती है ना, उनकी खास बात क्या होती है बेटा, कि जो जड़ है इस तरह से, इसकी डाइकोट की जो जड़ें होती है, उसमें जो भी जड़ें हैं उसके लास्ट में क्या होता है, इस तरह से छोटे छोटे बल्ब होते हैं, इस तरह की गिठाने सी होती है। ठीक है, और यही वो गिठाने बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से हमारी जड़ों पर बनने वाले प्रकंद है। ठीक है, आपने अगर पूरा पौधा निकाल लिया, जड़ भी निकाल ली अगर आपने, और ये एक प्रकंद भी वहां रह गया तो क्या होगा, ये वापस से नया पौधा बन जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसके लिए याद रखें, मोथे का प्रवर्धन जो है वो किसके द्वारा बेटा,
प्रकंद के द्वारा, और प्रकंद नहीं दिया हो तो क्या करना है, कंद करना है। ठीक है, जड़ों पर बनने वाले कंद या प्रकंद के द्वारा मोथे का प्रवर्धन होता है। दूसरी हम बात करें बेटा, एक और हमारे पास है, वो कौन सा है, लेंटाना कैमरा। ठीक है, लेंटाना कैमरा की खास बात क्या है बेटा, कि इसका जो प्रवर्धन है वो बीज के द्वारा भी होता है। इसके फूल जो बनते हैं उसमें काले काले रंग के बीज बनते हैं, काली मिर्च जैसे। लेके तो नहीं चले गए तुम घर पे कभी कि मम्मी काली मिर्च लिया, मत ले जाना। ठीक है, तो काली मिर्च जैसे इसके क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। दूसरा, हाँ, काली मिर्च का तो मुझे ध्यान नहीं बेटा, हॉर्टिकल्चर से सर से पूछना पड़ेगा एक बार, मेरे को भी ध्यान नहीं। ब्लैक पेपर कहते हैं इंग्लिश में, पर साइंटिफिक नेम मेरे को भी आइडिया नहीं है। चलिए, एक तो हो गया बीज के द्वारा। दूसरा, इसका जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, जड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा। और अच्छी चीज क्या है कि इसकी जो जड़ें हैं वो लगभग हम कह सकते हैं कि 6 से 10 मीटर के बराबर जो है जमीन में जाती है, इतनी गहरी चली जाती है कई बार। अब वहाँ से पूरी की पूरी जड़ों को बाहर निकालना जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, हम नहीं कर सकते ऐसा। और हमने पौधा पूरा हटा दिया फिर भी जड़ रह गई तो वापस से क्या होगा, नया पौधा बन जाएगा। इसीलिए इनको हटाना या खेत से अलग करना या जिस जगह पर है वहाँ से अलग करना क्या हो गया, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? दोनों जो है हमारे, एक तो नॉक्शियस वीड और दूसरा हमारे जो आपत्तिजनक खरपतवार है, दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ओके, चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक।